सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार। आज की इस वीडियो का बनाने का एक ख़ास मकसद, एक ख़ास उद्देश्य है। जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है हमारी सरकार की तरफ से SIR के बारे में, इसको लेके सभी लोग चिंतित भी हैं और बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ भी आ रही हैं, जिसके लिए बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में अपने जानकारी भी दे रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो बेसिक, जो बुनियादी परेशानी आई हैं, उसकी तरफ आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनेता या कोई भी क्षेत्रीय नेता, कोई समाज सेवी बिल्कुल नहीं बोला है। हमारे ख़ास तौर से मैं शाहजहाँपुर और ज़िला मेरठ की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के ज़िलाधिकारी महोदय ने अभी पीछे बहुत दबाव दिया BLOs पर कि 24 तारीख तक फॉर्म सबमिट करें, जमा करें। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल इस वीडियो के माध्यम से हमारे इलेक्शन कमीशन से है, राज्य निर्वाचन आयोग से है, भारत निर्वाचन आयोग से है और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन यानी ज़िला अधिकारी, जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी से होते हैं, उनसे मेरा एक सवाल ये है कि जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक तमाम BLOs फॉर्म वितरित करेंगी, SIR के फॉर्म घर घर जाकर वितरित करेंगे और उनको एकत्रित करेंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 4 दिसंबर से क्या फॉर्म बंटने शुरू हुए? खास तौर से मैं शाहजहाँपुर की, अपने कस्बे की बात कर रहा हूं कि फॉर्म यहाँ 11 तारीख से बंटने शुरू हुए। तो ये जो टाइम निकला, इसका क्या होगा? इसके लिए क्या आगे और टाइम दिया जाएगा? ऐलान कर दिया गया कि 4 तारीख से कार्यक्रम शुरू है, लेकिन फॉर्म BLOs को 9 तारीख और 10 तारीख तक भी उपलब्ध नहीं कराए गए प्रशासन के जरिए, और 11 तारीख से फॉर्म बंटने शुरू हुए। अब यहाँ ख़ास तौर से मैं शाहजहाँपुर की बात कर रहा हूँ कि शाहजहाँपुर में जो हमारे BLO हैं, उन्होंने 95% लोगों को फॉर्म नहीं पहुँचाए। सिर्फ 5% लोगों को उनके घरों पर फॉर्म पहुँचे हैं। कुछ BLOs ने जाके जन सेवा केंद्रों पर, जो आपके साइबर कैफ़े हैं, उन पे फॉर्म डाल दिए, वहाँ से अपने फॉर्म ढूंढ के लोग ला रहे हैं। और किसी भी BLO ने जो 2-2 फॉर्म देने थे वो नहीं दिए, एक फॉर्म दिया जा रहा है। कई BLOs ने हमारे यहाँ ये किया है कि आंशिक रूप से फॉर्म भर के दे दिए, और जो गलत भरे, और दोनों कॉपियाँ भर के दे दी, गलत भर के दे दी। अब वो परेशान हैं कि हम कहाँ से दूसरा फॉर्म लाएं, कैसे उसको सही करें। उस पर फ्लूइड लगा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं और राइटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। इसमें ख़ास बात यह है कि चूँकि जो फॉर्म SIR का लोगों को भरना है, उसमें अपने नाम को वेरीफाई करना है सन 2003 की वोटर लिस्ट से। 2003 की वोटर लिस्ट BLOs के पास उपलब्ध नहीं थी। अब वोटर कहाँ अपना नाम तलाश करेगा, कहाँ से वेरीफाई कराएगा? यहाँ पे ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में क्या हर वोटर अपनी वोटर लिस्ट साइट से डाउनलोड कर सकता है? बहरहाल हमारे यहाँ की नगर पंचायत ने एक सुविधा तो की, वो भी जाकर के 18 या 19 तारीख से उन्होंने हेल्प डेस्क बनाए और उन पे 2003 की वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई और अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। वो उसमें सहयोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ के बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, वो भी फॉर्म भरने में अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कार्य इतनी गति से नहीं हो पा रहा है। इसमें मेरा कहना यही है कि जिलाधिकारी महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये 10 दिन देरी से, 8-10 दिन देरी से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए और वो भी प्रॉपर नहीं हुए। अभी भी बहुत सारे वोटर्स के पास फॉर्म नहीं पहुंच पाए हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये SIR का कार्य कितना ऑथेंटिक होगा, कितना सही होगा, इसका फैसला आप लोग बहुत अच्छी तरह ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। कई BLOs ने शाहजहांपुर में ये किया कि किसी के निजी निवास स्थान पे जाकर के बैठ गए कि वहां से आके आप फॉर्म ले लें। इसकी शिकायत हमने सुपरवाइजर महोदय से भी की, फिर ERO महोदय से भी की, लेकिन शिकायत के बाद भी उन BLOs पर कोई असर नहीं हुआ। शाहजहांपुर के बारे में मैं बता दूं, 10, 11 या 12 BLO हैं। उनमें ख़ास तौर से विशेष रूप से मैं जो हमारे एक BLO हैं गर्ग, आशीष गर्ग, मैं समझता हूँ उनका काम 100% बिल्कुल सही रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने देखा उन्होंने एक एक घर पे जाके फॉर्म पहुंचाया और कलेक्ट किया है और फॉर्म भरने में भी सहयोग किया है, उसमें मार्गदर्शन किया है उन्होंने। बाकी ज़्यादातर BLOs ने अपना काम, अपनी ड्यूटी अब तक भी पूरी तरह अंजाम नहीं दी है। इस बात का संज्ञान हमारे प्रशासन को, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय यानी जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को इनको लेना चाहिए और ख़ास तौर से इनका रिकॉर्ड चेक कराना चाहिए। जो BLOs सही फॉर्म नहीं भर पा रही, गलत फॉर्म भर के दे रही हैं, पहली बात तो ये कि उनको फॉर्म भर के देना ही नहीं चाहिए। तो जो BLOs गलत फॉर्म भर के दे रही हैं वो उसकी अपलोडिंग कितनी हद तक सही कर पाएंगी, ये चीज़ भी हमारे अधिकारियों को देखना चाहिए। इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि हमारा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इसी प्रक्रिया के साथ, यानी SIR के जो फॉर्म दिए जा रहे हैं, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, इसी के साथ साथ फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 भी उपलब्ध रहेगा। एक भी BLO के पास फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उपलब्ध नहीं है। अब अगर वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट में किसी वोटर का नाम नहीं है, उसके फादर का या और उसके जो परिवार के लोग हैं उनका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो वो अपना नाम 2025 की लिस्ट में बढ़वाने के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी BLO के पास फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उपलब्ध नहीं है। यानी सरकार की, इलेक्शन कमीशन की और जिला प्रशासन की कथनी और करनी में बिल्कुल साफ अंतर दिखाई दे रहा है। जो प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, हमारे जो कार्यक्रम विशेष गहन पुनरीक्षण का डिक्लेयर किया गया है, उसमें बताया गया है कि 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक BLO घर घर जाकर फॉर्म देंगी और उनको कलेक्ट करेंगी। उसके बाद 9 दिसंबर से मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशन किया जाएगा। फिर 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2025 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण होगा। नोटिस जारी किए जाएंगे, उनकी सुनवाई की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा 31 जनवरी तक, और 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। ये प्रोग्राम हमारे इलेक्शन कमीशन ने, राज्य इलेक्शन कमीशन ने और भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। लेकिन मेरी समझ से ये बात बाहर है बिल्कुल कि इसी बीच में इलेक्शन कमीशन कहता है कि जिन लोगों के वोट नहीं हैं वो अपना फॉर्म नंबर 6 भर के वोट बढ़वा सकते हैं। उसके लिए बीच में कोई कार्यक्रम या उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही किसी BLO के पास फॉर्म नंबर 6 है। आज की डेट से ऑनलाइन वो फॉर्म नंबर 6 खुला है, लोग भर रहे हैं कुछ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, जो कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, वही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आम आदमी
ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर फॉर्म नंबर 6 और 7 और 8 उपलब्ध क्यों नहीं है? मुझे अपना नाम बढ़वाना है, या मुझे अपना नाम ख़त्म कराना है, या मुझे अपने नाम में करेक्शन कराना है, तो उसके लिए ये तीनों फॉर्म BLO के पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए आज तक भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मेरी प्रशासन से, ख़ास तौर से जिला निर्वाचन अधिकारी से ये मांग है कि ये सारे फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं, और SIR के साथ ही साथ जो नए फॉर्म भरने हैं, जिन लोगों को नए नाम बढ़वाने के लिए अपने दावे देने हैं, वो भी वसूल किया जाए और उन पे भी साथ के साथ कार्रवाई हो। और इसके लिए मैं तमाम अपने कस्बे के लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो इसकी डिमांड अधिकारियों से और BLO से करें कि जिन लोगों के नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है, वो नाम बढ़वाने के लिए उनको फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। एक खास बात ये भी है कि फॉर्म खाली उपलब्ध कराने से काम नहीं चलता है। जिन लोगों को SIR फॉर्म दिए जा रहे हैं, एक परिवार में पता लगा 10 लोग हैं और 10 में से 8 के फॉर्म आ गए, 2 के फॉर्म नहीं आए हैं, तो वो 2 फॉर्म हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि मिसप्लेस हो गए हों, हो सकता है कि BLO के पास से कहीं गिर गए हों, या हो सकता है उनका प्रिंट आउट नहीं हो पाया हो। लिहाजा हम अपना सेटिस्फेक्शन, या वोटर अपना सेटिस्फेक्शन करने के लिए उस लिस्ट को देखना चाहता है। तो 2025 की कोई वोटर लिस्ट किसी BLO के पास उपलब्ध नहीं है। कम से कम क्रॉस चेक ये हो सकता है कि अगर किसी का वोटर फॉर्म नहीं आया है तो वो 2025 की वोटर लिस्ट देख के अपनी ये संतुष्टि कर सकता है कि वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है, या किसी भूलवश, किसी गलती से उसके फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है, इसलिए उसके पास नहीं आया है। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हर BLO के पास वर्तमान वोटर लिस्ट भी उपलब्ध होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ 2003 की वोटर लिस्ट, चूँकि उसी से हमें वेरीफाई करना है अपना नाम, वो वोटर लिस्ट भी उपलब्ध होनी चाहिए। एक चीज़ बड़ी अजीब देखने में आई है कि कुछ BLO ये कर रहे हैं कि एक फॉर्म दे रहे हैं, और जब वोटर उनके पास फॉर्म लेके जाता है जमा करने के लिए, तो उससे वो फॉर्म ले लेते हैं, और जो उन्होंने दिया ही नहीं था फॉर्म, वो ब्लैंक फॉर्म वोटर को साइन करके दे देते हैं। तो बिल्कुल गलत तरीका है। अब उस ब्लैंक फॉर्म का वोटर क्या करेगा, या उसको उल्टे सीधे तरीके से भर के रख लेगा, जबकि दोनों फॉर्म साथ में मिलने चाहिए, दोनों फॉर्म एक ही तरह भरे जाने चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब दोनों फॉर्म एक साथ भर के और वोटर BLO को दे। लेकिन BLO ना तो फॉर्म देने आ रहे हैं, ना फॉर्म लेने के लिए आ रहे हैं किसी के पास। लोग BLO को ढूंढते फिर रहे हैं, जगह जगह उनके घरों पे जा रहे हैं, या जहाँ वो बैठ जाती हैं किसी निजी स्थान पे, किसी के परिवार में जाके बैठ जाती हैं, वहाँ जाके फॉर्म ले रहे हैं, वहाँ जाके फॉर्म ले रहे हैं। तो मेरी अपील अपने कस्बे के तमाम लोगों से भी है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, और इस SIR के कार्य को हल्के में न लें। इससे बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, और जिन लोगों के नाम इस मौजूदा लिस्ट में नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो परेशान न हो, अपना फॉर्म नंबर 6 लें BLO से, और उसका को भरने के बाद, और उसमें जो भी ज़रूरी कागज़ हैं वो लगाने के बाद, या 2003 की वोटर लिस्ट के रेफरेंस से उस फॉर्म को भर के जमा करें। अगली लिस्ट जब पब्लिश होगी तो उसमें उनका नाम आ जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और सभी से अपील करता हूँ जो हमारे यहाँ जागरूक लोग हैं कि आम आदमियों का इसमें जो है वो सहयोग करें। जहाँ तक भी हो सकता है अपने पड़ोस में, अपने अगल बगल के लोगों को जितना उसमें सहयोग कर सकते हैं, उनको फॉर्म भरने में जो सहयोग कर सकते हैं वो उनको करें।